Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your class. Hope you are doing well. Okay, dear friends, our today's topic is natural vegetation. Well, we see a variety of plant life in our surroundings. How nice it is to play in a field with green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. Okay, dear friends, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अपने पास पड़ोस में अपनी सराउंडिंग्स में वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ देखते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे देखते हैं। इनमें से कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी शाखों वाले और बड़े बड़े पत्तों वाले दरख्त होते हैं, जैसे कि नीम का ये पौधा होता है या मैंगो ट्री होता है, या हमारे कश्मीर में चिनार का दरख्त जो होता है ये बहुत एक मैजेस्टिक प्लांट होता है। तो एक बहुत बड़ा ट्री है ये। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं लेकिन उनके पत्ते उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सफ़ेदी का दरख्त है ना, पॉपुलर ट्री, तो वो लंबा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि पाम ट्री, ये भी लंबे होते हैं और उनके पत्ते उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, बुशी ट्रीज होते हैं, और कुछ जैसे केक्टस वगैरह होते हैं। तो ये हज़ारों इकसाम के पौधे जो हैं, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ये हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी ग्रीन ग्रासी फील्ड में खेलते हैं, किसी जब हमारा प्ले फील्ड जहाँ हम खेलते हैं वहाँ अगर ग्रीन ग्रास हो तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम बहुत कूल वहाँ फील करते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है नेचर की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो प्लांट्स हैं, एक्चुअली जो प्लांट्स हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some with few leaves which stand high such as palm or poplars. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. Okay, let me repeat it. The grasses, shrubs and trees, जो घास होती है या झाड़ियाँ वगैरह होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं जो खुद रो होते हैं, जो खुद उगते हैं, which grow on their own without interference or help from human beings, इंसानी मदद या इंसान की मुदाखलत के बगैर जो कुदरती तौर पर उगते हैं पेड़ पौधे, ठीक है ना, जो कुदरती तौर पर पेड़ पौधे घास वगैरह ज़मीन में उगती है, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. Okay, is that clear? Okay. Do you wonder how these differ from each other? अब जो ये पेड़ पौधे हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, मुख्तलिफ क्यों होते हैं? कुछ बड़े, कुछ छोटे, और कुछ ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे पतझड़ का असर होता है, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ बहुत सी ब्रांचों वाले। तो ये मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ के होते हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये डिफ़र क्यों करते हैं एक दूसरे से? वाई डू दीज डिफ़र फ्रॉम ईच अदर? So this is something wonderful. So why does
इट हैपन, तो ये ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. ओके, different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. तो ये जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ट्रीज वगैरह, ये डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से. ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही पेड़ पौधों पर उसका असर भी होता है. तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रेनफॉल है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि साल भर किसी जगह पे कितना ये है, कितनी रेनफॉल होती है, कितनी बारिश गिरती है, तो कितना पानी वहाँ पे मॉइस्चर कितना होता है. तो ये डिपेंड करता है और इस पर कि वहाँ के जो दरख्त होंगे, वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो उसी टाइप की होगी. ठीक है. ड्यू टू वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो ये जो रेनफॉल वेरी होती है डिफरेंट रीजन्स में, तो इसी हिसाब से रेनफॉल के हिसाब से ही ये जो वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है ये भी हम देखते हैं. इंडिया में भी ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं. जहाँ पर बिल्कुल स्कैंटी रेनफॉल होता है, बिल्कुल कम रेनफॉल, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे श्रब्स, बुशेस एट्सेट्रा. तो ये इस पे डिपेंडेंट है कि रेनफॉल किस जगह कितनी हो और टेम्परेचर कैसा हो. ठीक, तो ये इस चीज़ पे मुनस्सिर करता है. तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया जो है इसमें चूंकि क्लाइमेट जो है मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट है. आप वेजिटेशन में भी वैरायटी देख लेंगे. ठीक है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, tropical deciduous forests, thorny bushes, mountain vegetation, and mangrove forests. These are the types of vegetation in India. In India, we can divide the natural vegetation in these types. Okay? India में जो natural vegetation है ये different types की है. कहीं पर हम देखते हैं किसी रीजन में वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, कहीं पे देखते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स हैं, कहीं पे थॉर्नी बुशेस हैं, कहीं पे माउंटेन वेजिटेशन है, कहीं पे मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वहाँ ये वेजिटेशन जो है वहाँ के क्लाइमेट पे ये डिपेंड करती है कि किस जगह किस तरह का क्लाइमेट है, उसी तरह का वहाँ पे जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन भी वैसी ही होगी जैसा कि क्लाइमेट होगा. तो क्लाइमेट जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है और इंटरलिंक्ड है. ये किसके साथ? वेजिटेशन के साथ. तो वेजिटेशन और क्लाइमेट का एक दूसरे के साथ एक नेचुरल लिंक है, एक नेचुरल जो है ताल्लुक है, रिलेशन है. तो इसी हिसाब से हम किसी जगह का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ये वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ वेजिटेशन भी है. तो अब हम अलग अलग हम नेक्स्ट वीडियो में इन जो मुख्तलिफ ये वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो टुडे इन दिस वीडियो वी कंक्लूड इट हियर. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गुड बाय.